Hello everyone. Good afternoon. Welcome and welcome back to the new vlog. Welcome back to the channel Ruby Dixit Official. So guys, कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और बस देखिए, मैं अभी जस्ट नहा करके आती जा रही हूँ। सुबह के जो काम है, खाना वगैरह बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, तो वो सब काम जो है वो मेरे हो गए हैं। और इन लोग के काम करने के बाद फिर मैं नहाई हूँ। Hey guys, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और देखिए, आज मैंने वेयर की है ये वाली साड़ी। ये मुझे ना बहुत पसंद है। और ये देखिए, ये वाली ना मेरी साड़ी जो है वो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी भी न्यू लगती है, क्योंकि इसको मैं ना डेली नहीं पहनती हूँ, कभी कभी पहन लेती हूँ। तो आज मैंने पहनी है। बताइए कैसी लग रही है मुझे। देखिए, ऊपर से गोल्डन है, नीचे से ब्लैक है। चलिए फिर अपने काम स्टार्ट करते हैं। साफ सफाई करनी है मुझे रूम की, तो शुरू करती हूँ। और उससे पहले अपने बाल बांध देती हूँ, क्योंकि मेरे बाल खुले थे और फिर मुझे काम करने में दिक्कत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाल मैंने ना बांध लिए हैं। मैं खुले बाल ना बिल्कुल रह ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं, मुझे बड़ी उलझन होती है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। लेकिन गर्मी में तो खैर बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है, लेकिन ठंड में भी मैं खुले बाल बिल्कुल भी नहीं रख पाती, मुझे उलझन सी होती रहती है। तो मैं बाल बांध ली हूँ। और उसके बाद अभी चलिए, बेड जो है वो वैसे सुबह थोड़ा सा सही कर दिया था हस्बैंड ने, जब बच्चों को रेडी वगैरह कर दिए, बच्चे स्कूल गए, उसके बाद उन्होंने बेड सही किया था, ब्लैंकेट वगैरह भी फोल्ड कर दिए। लेकिन बेड जो है वो झाड़ा नहीं गया था, तो फिर मैंने दोबारा से साफ करने को मेरा मन हुआ कि एक बार झाड़ देती हूँ, क्योंकि जब तक बेड झाड़ू ना, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत गिरा रहता है, फिर वो अजीब सा लगता है, गंदा सा रहता है। तो बेड जो है वो रोज सुबह एक बार तो क्लीन होना ही चाहिए। तो बस मैंने देखी, इधर वाला बेड जो है वो हो गया मेरा। अब ये जो छोटा सा है वो वाला, मतलब सिंगल बेड है, छोटा सा क्या, सिंगल बेड जो है वो वाला कर देते हैं। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े जो हैं वो भी रखे हैं, क्योंकि जब उन्हें रेडी किया ना सुबह, तो यहीं पे ही वो रेडी होते हैं, फिर यहीं पे ही फेंक दिया। अब इनको जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में डालूंगी। पहले ये वाला भी जो बेडशीट है उसे भी झाड़ के एक बार अच्छे से बिछा दूँ। बेड तो हो गया एकदम क्लीन। चलिए फटाफट से पिलो रख देते हैं और उसके बाद से बाकी के काम करते हैं। अभी वैसे मैंने चाय भी नहीं पी है, तो सुबह से बस नहा करके आई हूँ और यहीं वाले रूम में आ गई। तो मुझे लगा रूम फैला है, पहले रूम को साफ कर देते हैं, वरना रूम फैला रहता है ना तो बड़ी उलझन सी होती है। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे को लगता है पूरा घर साफ सुथरा रहे, जो सामान जहाँ पे है वो वहीं पे रहे। फ्रेंड देखिए, रूम तो क्लीन कर दिया है सारा, दोनों बेड जो है वो एकदम साफ कर दिए हैं। और अभी यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको जा रही हूँ धूप में डालने। और कुछ धुलने वाले भी हैं, तो वो धुलने में रख। बेड में जो कपड़े पड़े थे ना, वो मैंने सारे इधर डाल दिए थे, क्योंकि मैं बेड क्लीन कर रही थी। और उसके बाद चेयर पे ही सारे डाल दिए। तो टॉवल वगैरह भी सुबह की यहीं पे ही पड़ी हुई है। सब लोग नहाए धोए और ये ब्लोअर के सामने सीधे आके बैठ जाते हैं, और वहीं पे ही टॉवल जो है वो छोड़ दिए। तो अभी जा रही हूँ फिलहाल तो बालकनी में लेकर के जो कपड़े धुलने हैं वो मशीन में डालूंगी। और धूप जो है वो आज बहुत अच्छी निकली हुई है, तो टॉवल भी डाल देती हूँ। और कपड़े आज देखते हैं, अगर मशीन लगाने का टाइम मिला तो मैं मशीन भी लगा दूंगी। वैसे कपड़े जो है इकट्ठे हो ही गए हैं 4-5 दिन के, नहीं 3 दिन के या 4 दिन के, 5 दिन के तो नहीं, ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो बस देखते हैं अगर कपड़े धुलने का टाइम मिलेगा। फिलहाल तो अभी चाय पी लूँ, 11 बज गए मेरे को, और यही सब काम करती रह गई। मेरी आदत है ऐसी कि अगर मैं थोड़ा एक काम स्टार्ट कर दी ना, फिर लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, और उसके बाद टाइम पे टाइम बीतता जाता है। मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं ध्यान दे पाती हूँ, शायद इसीलिए बहुत लोग कमेंट कर रहे थे फेस आपका बहुत डल हो गया है। तो अब मैं केयर अपनी करती ही नहीं हो, तो बिल्कुल टाइम नहीं, ना टाइम पे खाना ना पीना। पानी तो मैं मतलब लगता है कि पीती ही नहीं हूँ, खाना खाने के बाद भी नहीं पीती हूँ, तो वो तो फेस पे दिखाई ही देगा। फिलहाल देखिए, साफ सफाई करके पूजा भी कर ली है, तो अब फिलहाल मेरे शायद काम खत्म हो जाए। और जा रही थी वही सूर्य भगवान को जल देने के लिए, पूजा करके फिर तुलसी जी को देना है। तो ये पूजा पाठ का काम करके फिर जा करके तो चाय पीऊँगी। चाय पीते पीते कभी 11:30, कभी 12, इनफैक्ट कभी कभी तो 12:30 तक बज जाते हैं मेरे को। तो
तो सूर्य भगवान को भी जल दे दिया है, तुलसी जी को भी दे दिया है। अब आ गई हूँ किचन में। और अभी ना आज मैंने मिल्क भी बॉईल करने के लिए नहीं रखा है। एक्चुअली मेरे को लगता है ना, मैं जब चाय बनाऊँ तो साथ के साथ में बॉईल करूँ, क्योंकि फिर मैं मिल्क चढ़ा कर ना भूल बहुत ज़्यादा जाती हूँ। तो फिर मेरे को यही लगता रहता है कि साथ के साथ में खड़े होकर के सामने पका के गैस ऑफ करके ही कोई भी काम में लगो। क्योंकि जैसे मैं मिल्क चढ़ा करके बाई चांस एग्जाम्पल के लिए वीडियो भी एडिट करती हूँ ना, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। फिर पता चला जब जलने की महक आई तब मैं जा रही हूँ किचन में। तो इसीलिए साथ के साथ में मैं इसीलिए पहले नहीं, जब नहाने गई ना तब मैं नहीं रख के गई। मेरे को लग रहा था पता नहीं कितना टाइम लग जाए क्या, और फिर दूध जो है वो ज़्यादा पक जाता है, ख़राब भी हो जाता है। और ज़्यादा पक गया ना तो बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं। तो चलिए फटाफट से मिल्क जो है वो बॉईल करते हैं। पहले तो मैंने रखा है एक भगोने में पानी, पहले चाय बनाऊंगी क्योंकि लेट बहुत हो गया अब मेरा, वरना फिर सर दर्द चालू हो जाएगा। खाना जो है ना वो खाना तो बन गया है। जब हस्बैंड को ऑफिस जाना था तभी सब बन गया था, चावल दाल सब्जी रोटी। तो हस्बैंड ऑफिस गए लेकर के, बच्चे भी गए। और सुबह क्या हुआ था ना, मैं किचन जो है वो साफ़ करना मतलब मैंने नहीं किया था, क्योंकि जो चावल थे ना तो उसका काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो गिर गया था, तो गैस के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा था और वो मैंने साफ़ नहीं किया तो एकदम जम सा गया था। तो कपड़े से साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पानी ही डाल दिया पूरा, एक तरीके से यहाँ पे पूरा धुल दिया है, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। सुबह नहीं किया इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई, अगर उसी टाइम कर देती ना तो वो जल्दी साफ़ हो जाता, लेकिन फिर वो सूख गया था। और अभी बस देखिए मिल्क भी बॉईल हो गया, एक बॉईल हो गया है और एक जो है वो पक रहा है मतलब। और चाय जो है वो भी बन रही है, तो अदरक भी मैंने डाल दी है। घर में मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है और बहुत ज़्यादा अकेला अकेला सा लगता है। वही है कि वीडियो वगैरह एडिट करने में टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता है, वरना तो बहुत बोर हो जाएं। देखिए वैसे तो घर के सारे काम एक तरीके से हो गए हैं। झाड़ू पोछा जो है वो मेड लगाएगी, वो 2 बजे आएगी, आज लेट हो गई है तो अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। मैं बस नहाकर पूजा करके और चाय पीऊँ, बाकी बिना नहाए सुबह खाना पीना सब बना डाला है, बच्चों का काम हो गया है। लेकिन अभी मेरा मेन काम जो है वो वीडियो एडिट करने का, वो अभी नहीं हुआ है। तो चाय सोच रही थी थोड़ा धूप भी लग जाए और धूप में रह के पहले चाय जो है वो पी लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी। तो यहीं पे वॉक कर रही थी और अच्छा भी लगता है। अभी तो बस वही 10-15 दिन जो है वो धूप अच्छी लगेगी, उसके बाद तो धूप भी नहीं चाय अच्छी तो मैंने लगेगी। पी ली थी 11 बजे और जैसे ही अपना फोन उठाया तो देखा कि उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, कनेक्टेड ही नहीं है वाईफाई से। और फिर आकर के अंदर देख रही हूँ तो ये रेड कलर का फिर से देखिए हो रखा है। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हमेशा अभी कुछ दिन पहले इसको बनाया गया था फिर से रेड कलर हो गया है। अब मैं तो मेरे फोन में ना बैलेंस भी नहीं था कि मैं बोल सकूं हस्बैंड को कि थोड़ा कंप्लेन रेज कर दो तो इसको सही करने आ जाए। फिलहाल 2 घंटे वेट करने के बाद जाकर नीचे जो लैंडलॉर्ड है उनसे बोल करके आई हूँ, तो कॉल वॉल कर दी है। अब देखते हैं कब तक ये सही होगा, वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाएगी। और फोन दो है लेकिन बिना नेटवर्क के डिब्बे जैसे है ये। आज तो मेरी वीडियो जाने से रही, ना ही वीडियो अपलोड हो पा रही है। और वीडियो क्या, नेटवर्क नहीं आ रहा था ना, तो मेरे पास ऐसा लग रहा था मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब एक तो बच्चे भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं बचा था, ना मैं वीडियो एडिट कर पा रही हूँ। एडिट भी कर दूँ तो वो अपलोड नहीं होगी, तो फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था। ना नेट चल रहा है, मेरे बैलेंस भी नहीं था फ़ोन में। अब मेरे को लग रहा है मैं क्या ही करूँ, ना मैं फ़ोन करके किसी को बोल पा रही हूँ कि भेज दो ये इनको, ये सही करें ये वाईफाई वाला, ना मैं किसी को कॉल कर पा रही हूँ, ना मैं फ़ोन यूज़ कर पा रही हूँ, क्योंकि बिना नेट के तो फ़ोन डब्बा ही है, क्या ही करे बिना नेट के फ़ोन। तो एकदम से मैं बोर हो गई, 2-3 घंटे तो मैं बालकनी में ही वॉक करती रही। फिर जा कर के नीचे उनको बोल के आई थी और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो कुछ काम ही करते, खाली बैठेंगे तो और दिमाग ख़राब होगा। तो ये यशी मैडम जो है वो फैला करके गई थी, सुबह खेल रही थी और वैसे फिर अपना स्कूल चली गई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला सा लग रहा है। और जब बच्चे आएंगे तो कहेंगे, आए ना स्पेशली आए ना, जब आएंगी तो कहेंगे मम्मा रूम कितना गंदा है मेरा ये वो। तो सोच रही थी चलो यही साफ़ कर देती हूँ, कम से कम कुछ तो टाइम मेरा कटेगा।
बस यही सब सामान जो है खिलौने इनके ये सब रख देती हूँ। और अभी तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले चाय ही पी है, तो देखूंगी अभी क्या काम बचा है। मेरी मेड भी अभी आई नहीं, वैसे इस टाइम तक आ जाती है वो। एक्चुअली आती सुबह है, बर्तन करके जाती है 7:30 बजे, और झाड़ू लगाने के लिए फिर बाद में आती है, क्योंकि मैंने उसको बोल के रखा है क्योंकि 10 बजे तक ना इतना भागा दौड़ी का काम रहता है सुबह का, वो साफ करके जाएगी भी तो कोई मतलब नहीं है। तो झाड़ू तो मैं ही लगा रही हूँ अब, क्योंकि वो आई नहीं, पता नहीं है, हो सकता है कि ना आए। वैसे सुबह बर्तन करने के लिए आई थी, लेकिन अब टाइम तो हो गया उसका और अभी आई नहीं, तो कुछ कह भी नहीं सकते कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तो फिलहाल मैं ही झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि कब तक गंदा पड़ा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, झाड़ू तो है वो मैंने पूरे घर में लगा ली है। पोछा मैं नहीं लगा रही हूँ, पोछा अब रहने दूंगी, बाद में टाइम मिलेगा तो बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं नहाई हूँ और मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं फिर से साफ सफाई करूँ, फिर से वो फिर गंदा हो जाता है। फिर पोछा लगाने लगूंगी ना तो मेरी पूरी साड़ी भी गीली हो जाएगी, फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। और अभी मैं मूड में नहीं हूँ कि मैं साड़ी चेंज करूँ। मुझे बड़ी वो वैसा दिक्कत सा होता है कि बार बार ड्रेस जो है वो चेंज करना पड़े अगर। तो खैर पोछा बाद में लगेगा, झाड़ू लग गई है, गैस वैस किचन साफ है मेरी। तो मैं अब बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि 1:30 या 1 आई थिंक बज गए थे ये सब करते करते। थोड़ी देर में फिर बच्चे भी आ जाएंगे और मेरे को लग गई भूख तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ रोटियाँ। सुबह मैंने बस वही बच्चों का टिफ़िन बनाया और हस्बैंड के लिए बनाया, उसके बाद आटा रख दिया था मैंने। तो अभी गरम गरम जो है वो रोटियाँ मैं सेक ले रही हूँ। रोटियां देखी बन गई हैं, सब्जी भी रख दी है, थोड़ा गर्म कर देती हूँ, सुबह की रखी है ना तो ठंडी हो गई थी। और घी भी लगा कर रोटी रख दी है, और अभी साथ में किचन भी थोड़ा साफ कर दे रही। वैसे सुबह मैंने जब चाय बनाई ना एकदम साफ कर दी थी, लेकिन रोटियां बनाई ना तो वो फिर से गंदी हो गई है। तो बस एक बार कपड़ा मार दिया है सारे बर्तन वर्तन हटा करके, और बस हो गया, किचन भी साफ, सारा काम भी हो गया। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि 1:30 बज गए हैं और सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी है, बच्चों को आने में भी टाइम लगेगा। तो मैं खाना खा लेती हूँ और उनको फिर जब वो आएंगे तब खिलाऊंगी। तो अभी मैंने रोटी और सब्जी ले ली है, मैं इसे खा लेती हूँ और फिर बच्चों से मिलवाती हूँ जब वो स्कूल से आ जाए। मैं खाना खा रही थी, फिर वो जियो वाले भैया लोग आ गए, तो वो अपना तार वार देख रहे हैं कहाँ से क्या खराब है तो बना रहे हैं। और फिर आयना भी आ गई थी। और ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।